हमारी सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए एक नया अपडेट आ गया है, नया खबर आ गया है। पोषण ट्रैकर 21.8 जो है अपडेट हो गया है। जितने भी प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन हो गया है। तो चलिए हम लोग पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को जो है अपडेट करते हैं। बहुत सारे को मालूम नहीं कि अपडेट कैसे करना है, तो आप सभी के मोबाइल में प्ले स्टोर एप्लीकेशन होगा। प्ले स्टोर एप्लीकेशन जस्ट लाइक मेरे मोबाइल में यहाँ प्ले स्टोर एप्लीकेशन है। आप सभी के मोबाइल में प्ले स्टोर एप्लीकेशन, ये प्ले स्टोर एप्लीकेशन है ट्रायंगल टाइप का। जैसे ही हम लोग इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जो है मेरे पास सर्च का ऑप्शन आता है। जैसे ही नीचे यहाँ सर्च का ऑप्शन आता है, यहाँ सर्च जैसे ही इसको हम लोग क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जो है सीधा मेरा यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, ऊपर में मेरा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। जैसे ही आप सर्च करेंगे, यहाँ सर्च कर सकते हैं आराम से आप। यहाँ लिखना है पोषण ट्रैकर 21.8। पोषण, मैं आप लोग को बता रहा था कि जैसे ही पोषण ट्रैकर 21.8 आएगा तो जो भी आपको रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम है कि और भी जो भी इश्यूज हैं वो दूर हो जाएगी। तो जैसे ही हम लोग इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद पोषण ट्रैकर पर जैसे ही हम लोग जाएंगे तो देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ अपडेट का ऑप्शन आ गया है। आप लोग आराम से देख सकते हैं कि अपडेट का यहाँ ऑप्शन आ गया। जस्ट लाइक हम लोग इसको क्लिक करते हैं, जैसे ही हम लोग अपडेट को क्लिक करेंगे तो टोटल 6 प्रकार का अपडेट आया है। वन बाय वन हम लोग इसका जानकारी लेंगे, उसका डिटेल देखेंगे कि क्या 6 प्रकार का रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, या उसमें लैंग्वेज का भी कुछ इश्यूज था उसको भी दूर किया गया है। न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही थी, और वेट का भी प्रॉब्लम था, ग्रोथ मॉनिटरिंग का भी प्रॉब्लम था, सभी को दूर किया गया है। चलिए हम लोग लाइव देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम थी और क्या समस्या को दूर की गई है। अब हम लोग यहाँ से ओपन कर सकते हैं, क्या नया अपडेट आया है यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। चलिए व्हाट्स न्यू अपडेट। तो आप लोग देख सकते हैं कि टोटल जो है 6 प्रकार का अपडेट जो है पोषण ट्रैकर में आ गया है। टोटल 6 प्रकार के। फर्स्ट में लिखा हुआ है क्लाउड आइकन इन डेली ट्रैकिंग पेज। मीन्स आप लोग क्या करते थे, ऑफलाइन में भी अगर आप बच्चों का उपस्थिति बनाते थे तो वह जो है सबमिट नहीं होता। अगर नेट आपके पास नहीं रहता था फिर भी आप लोग उपस्थिति बना सकते थे। वह क्या है, क्लाउड में चले जाएगा। आप अब मान ले 2 दिन के बाद आप मान ले कोई इशू के कारण आपका इंटरनेट नहीं चल पा रही है, 2 दिन के बाद भी उसको क्लाउड में से निकाल कर सबमिट कर सकते हैं, तो वह सक्सेसफुल हो जाएगा। क्लाउड आइकन एक दे दिया है नया आप लोग के लिए फिर से। एक द सेकेंड नंबर द हाइट वैलिडेशन पैरामीटर इज री इम्पोज्ड। मीन्स क्या कर रहा है कि आप जो है हाइट वेट जो है गलती डाल देते थे, रॉन्ग एंट्री करते थे, उसको जो है अब जो है आप एडिट नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूं कि जो भी हाइट और वेट डालते हैं ऑथेंटिक डाले। जो एज है बच्चों का या जिसका भी आप एज हाइट और वेट डालते हैं उसके एज के अनुसार ही डालें। ऐसा नहीं कि इस मंथ में मैंने 75 डाला है तो नेक्स्ट मंथ में मैं 70 कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। तो जो भी आप डालेंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ कि एज के अनुसार ही अगर आप हाइट और वेट डालेंगे तो आप लोग के लिए परफेक्ट होगा, और आंगनवाड़ी पोषण ट्रैकर में जो भी एप्लीकेशन चला उसके लिए रनिंग सक्सेसफुल होंगे। थर्ड नंबर में है व्हेन क्रिएटिंग एन आभा आईडी सेलेक्टिंग द आधार ओटीपी ऑप्शन आधार नंबर शुड बी मास्क। मीन्स जो है आप आभा आईडी जो बनाते थे उस आभा आईडी में जो है ओटीपी के द्वारा भी हो या आधार नंबर के द्वारा भी हो, आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। फोर्थ नंबर में क्या है, एप्लीकेशन क्रैशेस ऑन गारो खासी लैंग्वेज। मीन्स आप लोग को पता है कि इंडिया में, पूरे इंडिया में आंगनवाड़ी केंद्र चलता है, पूरे इंडिया में पोषण ट्रैकर चलता है। तो आप लोग का जो लैंग्वेज सेलेक्ट करते थे, हिंदी, इंग्लिश, या आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, तो उसमें भी गारो खासी का भी एक लैंग्वेज है, उसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी, वह सॉल्यूशन अब हो गया है। एक एफआरएस फीचर है इज नॉट अवेलेबल टू मोर स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, दिल्ली, वेस्ट बंगाल एंड लक्षद्वीप। जो भी एफआरएस फीचर्स थे उसको अब अवेलेबल नहीं है इस एरिया में। ठीक है। अब फोर्थ 6 नंबर में दिया हुआ है माइनर बग्स फिक्सेस। जो भी बग्स आते थे, जो भी एरर्स आते हैं, कुछ उसको भी दूर की गई है। तो चलिए हम लोग डिटेल्स देखेंगे वन बाय वन करके कि क्या क्या समस्या को दूर किया गया है। यहाँ आप लोग को हम ओवरऑल बता दिए हैं कि क्या समस्या दूर हुई है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं। जैसे ही हम लोग ओपन को बटन को दबाएंगे तो पोषण ट्रैकर मेरा ऑन हो जाएगा। ऑन होने के लिए थोड़ा सा समय लेता है, और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जब भी आप पोषण ट्रैकर को यूज़ करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो रिफ्रेश का एक बटन दिया रहता है ऊपर में, उसको आप लोग अगर दबाएंगे तो वह स्मूथली काम करेगा। तो चलिए हम लोग पोषण ट्रैकर
एप्लीकेशन का देखते हैं क्या क्या नया चेंज आया है, क्या क्या नया ऐड ऑन हुआ है। चलिए वन बाय वन करके देखते हैं। फॉर्सन ट्रैकर में बार बार बता रहा हूँ कि कुछ ना कुछ इसमें समस्या रहती हैं, और जैसे ही अपडेट होता है तो कुछ समस्या को दूर की जाती है। तो चलिए आप लोग को मैं बता देता हूँ। अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना है कि अगर कोई आप काम करते हो पोर्शन ट्रैकर पे, उसके बाद क्या करना है, पोर्शन ट्रैकर पे काम करने के बाद एक काम मान लीजिए तो उसके बाद सबसे ऊपर में एक सर्कल का निशान होता है, सर्कल का वो तीर टाइप का, ठीक है, एरो टाइप का होता है। उस सर्कल के निशान को आप जैसे ही क्लिक करोगे तो रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। तो जैसे आप कंप्यूटर में भी आप रिफ्रेश करते हैं तो कंप्यूटर में जो भी बग्स होते हैं वो रिफ्रेश होते हैं, तो उसी तरह एप्लीकेशन जो है रीएक्टिवेट हो जाता है। जो भी आप काम करें इस सर्कल को एक बार, आप एक कंप्लेन करते थे, बहुत सारी सेविकाएं कंप्लेन करती थी कि बच्चा शो नहीं करता है कभी कभी, तो आप लोग क्या करेंगे, इस रिफ्रेश के बटन को जैसे ही दबा देंगे तो बच्चा जो है शो करने लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, होम पेज पे जाते हैं। होम पेज पे जाने के बाद जो है यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ फैमिली सर्वे के बारे में भी ऐड ऑन कर दिया है। फैमिली सर्वे का ऑप्शन नहीं था, फैमिली सर्वे भी आप लोग को करना होगा, उसका मैं वीडियो एक डिटेल बना दूंगा आप लोग के लिए। चलिए ठीक है, आइडेंटिफाई फादर गार्जियन, आधार का भी एक, आधार रिलेटेड भी एक इसमें ऐड ऑन किया गया है। आभा आईडी रिलेटेड होइएगा, आधार रिलेटेड हो या ऐड ऑन किया गया है। एक प्रॉब्लम यहाँ दूर की गई है कि जैसे ही आप लोग डेली ट्रैकिंग के ऑप्शन को क्लिक करते थे, क्लिक करने के बाद आप लोग को पता है कि यहाँ जो है सीधा अटेंडेंस का ऑप्शन आता था। यहाँ आज संडे है तो संडे को यहाँ क्लोज का ही ऑप्शन आएगा, संडे को आप केंद्र ऑलरेडी बंद होते हैं तो यहाँ आप लोग अटेंडेंस का आता था, एससीएम का ऑप्शन आता था, टीएचआर का ऑप्शन आता था, और दो जो है पर्सनल हाइजीन और स्कूल शिक्षा का ऑप्शन आता था, ठीक है। अगर आप उपस्थिति बनाते थे, अगर आपका नेट जो है ऑफ रहता था, और ऑफ में भी आप उपस्थिति बना सकते थे। जो भी अगर नेट इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो वह क्या होगा, अब वह जैसे ही आप बच्चों का उपस्थिति बनाते हैं या ब्रेकफास्ट वाला या हॉट कुक मील का उपस्थिति बनाते हैं आप, तो वह क्या होगा, अब यह क्लाउड आइकन में अब चल जाएगा। इस क्लाउड आइकन में क्या होगा, इस क्लाउड आइकन में आपका क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। फिर इस क्या करेंगे, इस क्लाउड आइकन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो भी आप काम किए हैं, अब स्टार्ट का बटन आता है, उस स्टार्ट के बटन को अगर दबाएंगे तो वह क्या होगा, जो स्टोर में है वह आपका ऐड ऑन हो जाएगा पोर्शन ट्रैकर में। तो जो भी आप ऑफलाइन में काम करते थे वह क्लाउड के ऑप्शन में चले जाएगा। क्लाउड में हम लोग स्टार्ट के बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो ऐड ऑन हो जाएगा। चलिए अब एक नया चीज़ देखते हैं हम लोग की और क्या चेंज आया है। एक चीज़ बेनिफिशरी में चलते हैं हम लोग। बेनिफिशरी में जस्ट लाइक हम लोग देखते हैं कि इसमें आप लोग को ग्रोथ मॉनिटरिंग रिलेटेड इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे ही हम लोग इस 3 लाइन को क्लिक करेंगे, जैसे 3 लाइन को जैसे ही क्लिक करेंगे, 3 लाइन को क्लिक करने के बाद यहाँ ग्रोथ मॉनिटरिंग का ऑप्शन आ गया है, वृद्धि निगरानी का ऑप्शन, जो हिंदी में यूज़ करते हैं या जिस भी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं तो ग्रोथ मॉनिटरिंग का ऑप्शन आ जाएगा, वृद्धि निगरानी का। मोस्टली इसमें इंग्लिश और हिंदी में ही वीडियो बनाया जा रहा है। अगर आप दूसरा लैंग्वेज जानते हैं तो आप जस्ट लाइक या एरो के साइन से या जो मैं रेड चिन्ह कर रहा हूँ उससे आप एलो पता कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग को क्लिक करेंगे, ग्रोथ मॉनिटरिंग को क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि हाइट और वेट यहाँ ऑलरेडी डाला हुआ है। अगर इस मंथ में हाइट और वेट, अगर इसमें आप हाइट में ये डाले हैं और वेट में ये डाले, अगर नेक्स्ट मंथ में आप सोचेंगे कि 88 की जगह मैं 80 कर दूं तो वह पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि जितना बच्चा का एज है उसके अनुसार ही अगर आप हाइट और वेट डालेंगे तो वह परफेक्ट होगा। आप गलत अगर डाल देते तो वही बच्चा मेरा सेम और मैम में चले जाता है या अंडरवेट में चल जाता है, जो कि समस्याएं हैं। इसलिए अगर जब भी आप हाइट और वेट डालते हैं तो एक ऑथेंटिक और सही रूप में डालें तो परफेक्ट होगा, ठीक है। चलिए और भी हम लोग देखते हैं चेंज इसमें क्या आया है। चेंज हम लोग मोर के ऑप्शन में जाते हैं। मोर के ऑप्शन में भी हम लोग देख सकते हैं कि मोर के ऑप्शन में भी आप लोग को यह पता है कि आप लोग ई-केवाईसी फिर भी कुछ बच्चे का बच गया है तो वहाँ से आप लोग कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं। जो माइनर्स बग्स था उसको भी दूर कर दिया गया है। माइनर बग को जो है क्या हुआ है, दूर कर दिया गया है माइनर बग को, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ जो हम लोग जब यहाँ हम लोग जाते थे बेनिफिशरी में, बेनिफिशरी में जाने के बाद क्या होता था, मान लो प्रेग्नेंट वोमेन है, प्रेग्नेंट वोमेन के पास जो है ऑप्शन आता है, यह सभी का जो है ऑप्शन को ऐड ऑन नहीं की है।
देख सकते हैं जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, प्रेग्नेंट वुमेन को जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ भी एक कुछ चेंज आया है। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं जैसे ही यहाँ प्रेग्नेंट वुमेन का लिस्ट खुलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस 3 लाइन को जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं, 3 लाइन को क्लिक करने के बाद क्या होता है, यहाँ क्रिएट रिट्राइव आभा आईडी, यहाँ देख सकते हैं आभा आईडी के बारे में बताया कि इसको जैसे ही हम लोग दबाएंगे, दबाने के बाद जो यहाँ देखिए आभा आईडी ऑलरेडी क्रिएटेड है या आपको वेरीफाई करना है, या क्रिएटेड रिट्राइव आभा आईडी या आभा आईडी क्रिएट करना है। तो इसको हम लोग क्लिक करके देखते हैं। जैसे ही हम लोग इसको क्लिक करेंगे, वेरीफाई प्लीज़ वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड प्रोसीड, जैसे ही हम इसमें क्या करना होगा, इसका जो है फर्स्ट ऑफ ऑल मोबाइल वेरीफाई करना होगा। या तो मोबाइल वेरीफाई जैसे ही हम लोग करेंगे इसका, तो यहाँ क्या होगा, हम लोग को उसके पास OTP जाएगा। OTP यहाँ जैसे ही डालेंगे हम लोग 4 अंक का, तो हम लोग सबमिट कर देंगे। तो यहाँ क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, उसको वेरीफाई करना होगा। आभा आईडी ज़्यादा कुछ नहीं है। आभा आईडी में क्या होता है, उसमें आधार नंबर डालना होता है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो डालना होता है, ठीक है। वह डाल के आप सबमिट करेंगे तो आभा आईडी भी क्रिएट हो जाएगा। एक हम लोग क्या करते हैं, मोर के ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ से मोर के ऑप्शन, यहाँ कॉर्नर में देख सकते हैं, यहाँ कॉर्नर में मोर का ऑप्शन है। इस मोर के ऑप्शन जैसे ही हम लोग जाएंगे तो सबसे नीचे अगर जाते हैं हम लोग, सबसे नीचे जाने के बाद सिलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन आता है। इस सिलेक्ट लैंग्वेज जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, जब आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ जो ऑप्शन डाला हुआ आप लोग देख सकते हैं लास्ट में, गारो खासी, यह जो प्रॉब्लम था, इस समस्या जो है दूर कर दी गई है। इस लैंग्वेज में कुछ समस्याएं थी, बहुत सारी सेविकाएं काम नहीं कर पा रही थी, तो गारो खासी जो है ऐड ऑन कर दिया गया है लैंग्वेज को। अब आप स्मूथली काम कर सकते हैं। तो जो भी माइनर बग्स था वह प्रॉब्लम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करेंगे, पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को क्या करेंगे, अपडेट कर लेंगे। अपडेट करने के बाद आप लोग का क्या होता था कि वह नया रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पा रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट लाइक इसको हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद क्या होता है, हम लोग इस न्यू रजिस्ट्रेशन पर हम लोग जस्ट लाइक हम लोग क्लिक करते हैं इस न्यू रजिस्ट्रेशन पे। जैसे हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ क्या होता था कि ब्लैंक आ जाता था, पूरा ब्लैंक। अब क्या, उस ब्लैंक को क्या हुआ, दूर कर दिया गया था। आप आसानी से आप क्या कर सकते हैं, अगर बच्चे रजिस्ट्रेशन कम है आपके पोषण ट्रैकर आईडी में, तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि पोषण ट्रैकर में एटलीस्ट 96 लाभार्थी होने ही चाहिए ऐड, उससे कम होना नहीं चाहिए। जैसे ही आपका कम होगा तो वह कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगा, आपका THR की राशि भी कम हो जाएगी, मतलब लॉट्स ऑफ कार्रवाई स्टार्ट हो सकती थी। इसलिए आप 96 से कम लाभार्थी को न रखें, 96 लाभार्थी होने ही होने चाहिए। अब न्यू रजिस्ट्रेशन जो आप लोग को दिक्कत होती है, न्यू रजिस्ट्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। मैं फैमिली सर्वे का और स्टॉक रजिस्टर का भी एक वीडियो बनाऊंगा, मैं बताया था लास्ट टाइम भी, लेकिन मेरे को समय नहीं मिल पाया है। लेकिन मैं एक स्मूथली और अच्छे ढंग से मैं बनाऊंगा उसका भी। नया रजिस्ट्रेशन में अब प्रॉब्लम नहीं है, आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आसानी से। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो क्या करेंगे, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप जो भी मैं वीडियो डालूंगा तो आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिफिकेशन चले जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे सेविका के पास भी यह वीडियो जाएगा और यूट्यूब भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को भेजेगा। और क्या करें, आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दे एक दूसरे सेविकाओं को, जिससे एक दूसरे का हेल्प हो पाए, बिकॉज का हेल्प करने का समय मिलता नहीं है। एटलीस्ट आप वीडियो शेयर करके ही हेल्प कर दें। अगर कुछ समस्या आती है तो आप लोग कमेंट करें, उस समस्या को दूर की जाएगी। मैं कमेंट में आप लोग को रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।